अच्छा, फर्स्ट डे था। हाँ जी। आपने वो यूनिफॉर्म पहना जी। और जब एंट्री दी, हम्म। इतने सारे लोग बैठे हुए, हाँ जी। उनको खाना सर्व किया, कैसा लगा, क्या फीलिंग्स थी? अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये क्वेश्चन आपसे उस्मा, और ये वाकई में ये पूछने वाला क्वेश्चन था वैसे। जी। तो ये ना बड़े मजे की फीलिंग्स थी उस वक्त ना, मैं आपको बताती हूँ। मतलब हो सकता है कुछ लोग इससे, मैं ना बिल्कुल आपसे वो फेयर बात करूंगी, मुझे ना बनावटी हाँ चीजें हाँ, नहीं आती हैं, मैं बड़ा हम मतलब फ्रेंडली एक पॉडकास्ट कर रहे हैं जी। तो ना मैं सीरियस बताऊं, मैं गई हूँ ना, तो मेरे साथ जो लड़की थी ना, हम लोग शेयर कर रहे थे कार्ड, तो मैंने उसको नहीं बताया कि ये मेरी पहली फ्लाइट है अच्छा। और मैं फर्स्ट टाइम शेयर मतलब कर रही हूँ। उसको लगा ये कर चुकी है पहले। अच्छा, जब मैं मतलब बिल्कुल आयल के आगे आके खड़ी हुई हूँ और मैंने उनसे पूछा है ना जब, तो मेरी लिटरली उस वक्त ऐसे फीलिंग्स थी। मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, हो सकता है किसी और की कुछ और फीलिंग्स हो, कि मैं हाईली पेड वेस्ट्रेस हूँ। सीरियसली। और 1 मिनट के लिए मुझे ना धचका भी लगा कि यार ये मैं क्या करने लगी हूँ। यानी मैं सर्व कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ जी क्या चाहिए, या ऐसे तो हम लोग जाते थे और हमसे लोग ऐसे पूछते थे। तो थोड़ी देर के लिए मुझे हुआ, फिर मैंने ना सैलरी का सोचा। अच्छा। ठीक है। मैंने कहा आई विल बी पेड फॉर दैट, या। तो इट्स ओके। अच्छा। तो उसके बाद फिर खैर वो तो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ एक्सपीरियंस था, जो फर्स्ट फीलिंग्स थी। लेकिन आपको सच बताऊं उस्मा, मैंने इससे यानी इसी सर्विंग से कह लें कि लोगों के साथ डीलिंग से मैंने खुद को जाना है। लोगों को तो जाना ही जाना है, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत जाना है। अपने आप की पहचान, जो कहते हैं ना खुद शनासी खुदा शनासी, अल्लाह ताला ने मुझे मौका भी दिया वहाँ पे। फिर मैंने मतलब अल्लाह का शुक्र है, उम्रे भी किए, हज भी किया। तो मुझे ना बहुत सी चीज़ें रियलाइज हुई फिर। मतलब हम लोग उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसी फैसिनेटिंग जॉब है ना कि इसमें बंदा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कह लें कि आउट ऑफ चला जाता है। मतलब कह लें क्योंकि हर चीज़ आपकी एक्सेस में होती है, तो आप अच्छे भी जा सकते हो, अच्छी तरह मतलब रास्ता भी कर सकते हो, और मतलब जहाँ पे भी आपने जाना हो हर तरह की चीज़ आपको अवेलेबल होती है। ऑब्वियसली बात है, ये जॉब इस तरह की है, ये क्या मतलब कोई भी जिसको आज़ादी मिलती है या कोई भी प्रोफेशन में, तो वो उसकी अपनी चॉइस होती है एक तरह कुछ से। लोग गलत यूज भी कर जाते हैं इसका। एग्जैक्टली तो ये आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से लेके चलना है चीज़ों को। तो मुझे जो है ना, क्योंकि मेरी वैसे भी एजुकेशन थी और मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी था, तो फिर अल्लाह ताला ने भी मुझे थोड़ी सी अपना थोड़ी करम नवाजी की भी थी। तो मुझे बहुत सी चीज़ें अपने बारे में मतलब पता चली, और अपनी कह लें कि अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से लोगों के साथ डील करना है। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो ना, अब ठीक है मेरी उस वक्त फीलिंग्स हुई थी ऐसी, लेकिन आप जो कोई भी काम कर रहे हो ना, आप मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो तो आप कमा रहे हो जी। उसके लिए आपने जिस काम के एवज आपने पैसे लेने हैं ना, वो काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है जी। वो काम है, वो आपने करना है, या तो आप करो या फिर आप नहीं करो। ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट डे था, गुजर गया। गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा ना बचपन से ही एक ख्वाब था उड़ने का ना। मुझे ना अक्सर मैं ना सो रही होती थी तो मुझे लगता था मैं उड़ रही हूँ, लिटरली ये मुझे फीलिंग्स आती थी। मेरा अच्छा। बहुत शदीद दिल करता था उड़ने को। अच्छा, वो शौक जो था एयर होस्टेस बनने का? नहीं, एयर होस्टेस का नहीं, उड़ने का। उड़ने का, हाँ, अच्छा ठीक है। मेरा खुद दिल करता था कि मैं उड़ूं। अच्छा, मेरी जो होती थी ना, जैसे एक ख्यालात होते हैं, तो उसमें मेरे पास वो जीनी वाला जो कारपेट नहीं होता, वो मेरे पास होता था। और मैं अपने हाल में, जब मैं छोटी थी, मैं बता रही हूँ, अच्छा। तो मैं सोच रही होती थी कि मैं उसमें बैठी हुई हूँ और मैं उस पर उड़ रही हूँ और सब लोगों को नीचे से देख रही हूँ। ठीक है। तो ये मेरी एक वो कह लें कि एक जो होता है ना आपका ड्रीम होता है या ख्याल होता है, यानी आप खुद से जो बच्चे सोचते हैं कुछ, तो ये मैं खुद से सोचती रहती थी कि मैं उड़ रही हूँ। और समटाइम्स तो मुझे ऐसा फील होता था अक्सर सोते हुए कि मैं उड़ रही हूँ। एक दफा मैंने लिटरली सोते हुए ना ये फीलिंग्स फील की कि अच्छा। मैं उड़ रही हूँ, मेरे अंदर ये पावर आ गई, मैं उड़ रही हूँ। ठीक है। तो मैंने सोचा नहीं था वैसे कि मैं मतलब, दिल तो सबका ही करता है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपको कब मौका मिले, मिले भी या ना मिले। नहीं, आपने वैसे कभी सोचा था कि आपने एयर होस्टेस बनना है? नहीं, मैंने नहीं सोचा था कभी बिल्कुल भी नहीं सोचा? मतलब ये जरूर सोचता है बंदा कि यार ये जॉब बहुत अच्छी है ठीक है। और अगर ये मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मुझे मिलेगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल जो है ना फील्ड ही चेंज थी मेरी। मैं खेलने कूदने वाली बंदी थी बिल्कुल, स्पोर्ट की स्पोर्ट्स की। एजुकेशन क्या है?
हाँ, मैंने एमएससी की हुई है स्पोर्ट्स साइंसेज में। ठीक, एमएससी करके ते तुसी जी लोकां नूं रोटियां खवा रहे हो, दे रहे हो जी। नसीब की बात है, बता रही हूँ ना कि बस ये बिल्कुल जो है ना अचानक से एक आई मेरी लाइफ में। हालांकि उस वक्त मैं बाहर ही देख रही थी जॉब अपने लिए कि मैं मेरी फील्ड में मुझे कोई बाहर मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने कुछ और दिखाना था, समझाना था बहुत कुछ, तो बस इस वजह से जी। तो वो जो मेरी वो इंट्यूशंस थी उड़ने की वो पूरी होनी थी। हाँ। तो जब मैं फ्लाई करती हूँ अब और मैं ऊपर से नीचे देख रही होती हूँ तो वो मुझे वही अपने बचपन का ख्याल आ रहा था कि यार ये मैं इस तरह से यानी सोचती थी कि मैं ऊपर क्लीन पे घूम रही हूँ और सारे नीचे मैं देख रही हूँ। तो बड़ा मजा आता है जब मैं देखती हूँ ऊपर से पूरे मतलब नीचे दुनिया अच्छा, को। एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे याद आया। हम्म, डर लगा कभी एक जहाज में, यानी कि कभी ऐसा हुआ वाकई कि हाँ जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो हाँ और पैसेंजर भी डर गए हो, आप लोग भी डर गए हो, कई जहाज क्रैश भी हो जाते हैं। हम्म आपकी लाइफ में आपने हम्म कोई खुदा ना खास्ता कोई आपकी दोस्त एयर होस्टेस आपने खो दी? नहीं अभी तक अल्लाह का शुक्र है ऐसा तो वाकया नहीं हुआ, लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ था कि जिसमें वो इंजर्ड हुई थी और वो अच्छा। हाँ 2-3 माह के लिए फिर उसको सस्पेंड किया था, मतलब हम्म। विद पे, यानी उसमें जो ना उसको लीव दी थी, एक तरह से सिक ठीक लीव है। दी थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो आपके साथ फ्लाई कर रही थी? जी नहीं मेरे साथ नहीं कर रही थी, वो अलग एक स्टेशन पे गई थी तो अच्छा। लेकिन वहां पे उनके साथ दूसरे भी क्रू थे, ठीक लेकिन है। मेरे जानने वाली थी, मेरी दोस्त थी वो, हम्म। तो उनको इनके साथ ये वाकया हुआ था। ठीक है। और वो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई उस वक्त क्या फील हुआ, और अच्छा एक दफा एक इमरजेंसी मैंने भी फेस की थी, लेकिन वो इस तरह की इमरजेंसी नहीं थी, वो मुझे लगा कि वो इमरजेंसी है, क्योंकि वो जहाज का एक दरवाजा जो है ना वो खराब हो गया था, तो हम लोगों ने फिर वहां से जल्दी थी तो कैप्टन ने कहा कि इसको इसी तरह बंद करें और हम निकल जाते हैं, हम लोग अपने मेन स्टेशन पे पहुंचेंगे तो देख लेंगे इसको। अच्छा वो उन्होंने वो डेंजरस नहीं था? डेंजरस तो था, लेकिन कैप्टन की मर्जी, वो रिस्क ले सकता है। अच्छा। हाँ उनकी अपनी मर्जी होती है। तो उन्होंने फिर हम लोगों ने हेयर फ्लाई किया तो उस वहां से ना बहुत ज्यादा एयर अंदर आ रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि अभी जो है ना सारी एयर बाहर से अंदर आ जाएगी और जहाज जो है वो नीचे चला जाएगा। और लिटरली अच्छा टेक ऑफ और लैंडिंग पे हम लोग जो है ना वो बिल्कुल भी कॉकपिट से राब्ता नहीं कर सकते या कॉल नहीं कर सकते हैं, अच्छा। वो क्रिटिकल फेज होते हैं। तो मैंने उसी क्रिटिकल फेज में कॉल कर दी सुपरवाइजर को, मैंने कहा भाई ये मुझे लग रहा है इमरजेंसी सिचुएशन है कि अंदर जो है ना वो एयर आ रही है और इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी फौरन से आया और उसको भी एबनॉर्मल लगा और उसने जाके कॉकपिट को बताया, लेकिन है। उन्होंने फिर अपने सिस्टम पे देखा तो उन्होंने कहा नहीं एयर प्रेशर इक्वल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं तो कल में पढ़ चुकी थी उस वक्त, मेरी तो लिटरली जब तक जहाज बिल्कुल मतलब टेक ऑफ के बाद नॉर्मल नहीं हुआ ना तो मैं पढ़ती रही, मुझे ऐसे ही लगे कि अभी गई अभी गई अभी गई अच्छा, यानी कि इस तरह का हुआ है ऐसे emergency हो आपने? जाती है हाँ सिचुएशन। लेकिन उस वक्त अच्छा उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि हम वैसे तो बड़ा नॉर्मल लेते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस को, लेकिन जब वाकई कभी हमें इमरजेंसी फेस करनी पड़े तो वो वाकई वो ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आती उस वक्त अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना ना, बड़ा वो एक महारत का काम होता है कि आपने। कितने घंटे की फ्लाइट यानी कि कंटिन्यूअसली चलती है? अच्छा जो अमेरिका जाते हैं या फिर मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह जाते हैं जब, तो हम लोग अक्सर स्पेशली अमेरिका की जो फ्लाइट है उसमें पता है आपको टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो 3 दिन तो हमें पता ही नहीं होता ना अच्छा। कि दिन है या रात है आप या क्या जहाज में है। ही होते हैं? नहीं हम जहाज में नहीं होते हैं, हम वहां जाते हैं ना यानी रात को निकलते हैं यहाँ पे, वहां पे दिन हो जाती है। 12-13 घंटे की फ्लाइट होती है वो, वहां पे जाके फिर डायरेक्ट। ठीक है। तो वहां पे जाके अक्सर मतलब डिफरेंट स्टेशन पे 15 आवर्स की भी होती है, 17 आवर्स की भी होती है, तो यानी समझ लेंगे 24 आवर्स तो आपकी ड्यूटी है, क्योंकि ये जो आपको सिर्फ फ्लाइट टाइम नजर आता है ये सिर्फ ये नहीं होता, उससे पहले 3 घंटे हमारे लगते हैं और उसके बाद भी अक्सर 2-3 घंटे हमारे लगते हैं, क्योंकि जब सब पैसेंजर जाते हैं फिर हम जाते हैं, फिर जहाँ हमने जाना होता है वहां पहुंचने में भी हमें टाइम लगता है। तो यानी आप समझ लें कि अगर आपकी 2 घंटे की फ्लाइट है ना तो वो 2 घंटे की फ्लाइट नहीं है, वो पूरे दिन की है, वो सुबह से लेके आपको शाम तक पूरा दिन आपका लग जाना है।